रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीलोमेटा का सीलोमेट्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइलम और पहला फाइलम फाइलम एनिलिडा, इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स पे और इस फाइलम के जो फेमस रिप्रेजेंटेटिव हैं लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रस, अर्थवर्म, नेरीज और लीचीज पे ब्रीफली बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइलम एनिलिडा जो है एनिलिडा, लफ्ज एनिलिडा लैटिन वर्ड है। इट्स अ लैटिन वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है जिसका लफ्जी मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, ये निकला है लैटिन वर्ड है एनोलाई से, और एनोलाई का मतलब होता है स्मॉल रिंग्स। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले लेक्चर्स में भी बात हो चुकी हुई है, जितने भी एनिमल फाइला हैं उनके नाम के अंदर एक एक डिस्टिंग्विशिंग और डायग्नोस्टिक फीचर छुपा हुआ है उनका। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं, उन्हीं करेक्टर्स में से एक करेक्टर जो है हर फाइलम के नेम के अंदर है। तो माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल रिंग से मुराद यहाँ पे बॉडी सेगमेंट्स हैं। बॉडी सेगमेंट्स, तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, हम एनिमल्स को बॉडी सेगमेंट्स की बेस पे, जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं, इस सेगमेंटेशन की बेस पे माय डियर स्टूडेंट्स दो बड़े फाइला के अंदर दो बड़े ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड, बॉडी सेगमेंट्स होती हैं जिन एनिमल्स में, उनमें है एनिलिडा, एनिलिड्स, अर्थवर्म, लीचीज, नेरीज, और दूसरा फेमस फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। दोनों की सेगमेंटेशन में बेसिक फर्क ये है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये अर्थवर्म की बॉडी है। जो अर्थवर्म है, इसकी बॉडी के जो सेगमेंट हैं, याद रखिएगा, वो एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती है बॉडी सेगमेंट्स में, और इन एनिमल्स की बॉडी जो है इंटरनली भी डिवाइडेड होती है। तो एक्चुअली चूंकि ये सीलोमेट्स हैं, तो इन एनिमल्स की, एनिलिड्स की जो बॉडी कैविटी है वो सीलोम है, और सीलोम को एक्चुअली जिन सेप्टा ने डिवाइड किया होता है वो ये इंटरनल सेप्टा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सेगमेंटेशन, ऐसी सेगमेंटेशन जो एक्सटर्नली भी विजिबल हो और इंटरनली भी सेप्टा मौजूद हो, ऐसी सेगमेंटेशन को माय डियर स्टूडेंट्स मेटामेराइजेशन कहते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंट, मेटा मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है। मेटामेराइजेशन वो बॉडी सेगमेंटेशन जो एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी को डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड मेटामराइजेशन। तो एनिलिड्स जो हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, जबकि आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनकी बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड हेड, द अदर इज कॉल्ड थोरेक्स,
The third is called abdomen. So keep it remember my dear students, वो सेगमेंटेशन जो आर्थ्रोपोड्स में होती है इसे कहते हैं टेगमेटाइजेशन। टेगमा बॉडी सेगमेंट है, हेड है, थोरिक्स और एब्डोमेन। टेगमेटाइजेशन, टेगमेटाइजेशन, दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड टेगमेटाइजेशन। तो याद रखिएगा एज कंपेयर टू एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है वो जस्ट एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, और ऐसी बॉडी इनकी जो हीमो सील होती है वो इंटरनली डिवाइडेड नहीं होती बाय थ्रू सेप्टा। सेप्टा, इंटरनल सेप्टा जस्ट होते हैं एनालिड्स में। ये एक शेयर्ड करेक्टर है, बॉडी में सेगमेंटेशन होना इन दोनों फाइला के अंदर शेयर्ड करेक्टर है। तो आइए बात करते हैं किसी एनिमल में बॉडी सेगमेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है। बॉडी सेगमेंटेशन जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में स्पेशलाइजेशन का बाइस बनती है। मसलन बहुत सारे बॉडी सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। मसलन कुछ बॉडी सेगमेंट्स हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और कुछ सेगमेंट्स हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जिस तरह अर्थवर्म की बात करें तो उसका सेगमेंट नंबर 11 और सेगमेंट नंबर 13 जो है बिलोंग्स टू मेल एंड फीमेल गोनेड्स। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और वेरियस फंक्शन की जो स्पेशलाइजेशन है उसको कॉन्फर करती है कौन? सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कॉन्फर्स दीज एनिमल्स स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स। स्पेशलाइजेशन, और एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ ऑर्गन्स जिस तरह ब्लड वेसल्स हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये थ्रू आउट दी ऑल सेगमेंट्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी एक सेगमेंट का कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाए तो बाकी सेगमेंट्स के जो सेम ऑर्गन्स हैं वो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेटामराइजेशन और ये थी टेगमेंटाइजेशन और इनकी सिग्निफिकेंस। तो आए नेक्स्ट कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। एनिलिड्स के अंदर इनका जो डिजेस्टिव सिस्टम है वो अ बॉडी इज जस्ट लाइक अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब। कंप्लीट इनका डिजेस्टिव सिस्टम जो है, याद रखिएगा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है, और इसके डिजेस्टिव सिस्टम में भी स्पेशलाइजेशन है। माउथ है, थॉरिक्स है, और डिफरेंट स्पेशलाइज पार्ट्स हैं जो डिफरेंट डाइजेस्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब जो है वो ट्यूब लाइक डिजेस्टिव सिस्टम है जो स्टार्ट होता है एस्केलमेंथीस से। तो निमाटोड से स्टार्ट होने वाला डिजेस्टिव सिस्टम ये आगे तमाम फाइला में जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एनिलिडा में भी मौजूद है, आर्थ्रोपोडा में भी मौजूद है, मोलस्का में भी मौजूद है, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ऑनवर्ड्स टू स्केलमंथीज, राउंडवर्म, निमाटोड्स, तमाम एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक। तो ट्यूब लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो स्टार्ट हुई स्केलमंथी से, मगर आस्ता आस्ता स्पेशलाइज होती गई एनिलिड से, एनिलिड से ऑनवर्ड आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड से मोलस्क, मोलस्क से इकानोडर्म्स, इकानोडर्म से हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट से कॉर्डेटा के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस फाइला की कुछ हॉलमार्क्स ये हैं, ये वो फाइलम है जिनसे सीलोम स्टार्ट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी। तो एक्चुअली ये वो फाइलम है जो ट्रू बॉडी कैविटी वाले एनिमल्स का, मीन सीलोमेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ट्रू बॉडी कैविटी होती है इन एनिमल्स के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स का नर्वस सिस्टम भी काफ़ी वेल डेवलप होता है, और हेड वाले रीजन की तरफ जो है वो सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं। ये सेरिब्रल गैंग्लिया जो है माय डियर स्टूडेंट्स, तो समवट इनका प्रिमिटिव ब्रेन होता है, प्रिमिटिव ब्रेन। याद रखिएगा, अगर हम पर्टिकुलरली अर्थवर्म की बात करें तो इन एनिमल्स के अंदर दो टाइप के स्केलेटल मसल्स डेवलप होना शुरू हुए। आई बेग अ पार्डन, दो टाइप के स्मूथ मसल जो हैं वो अरेंज होना शुरू हुए। एक स्मूथ लोकोमोशन के लिए इन एनिमल्स में, लोकोमोशन के लिए दो टाइप के मसल्स हैं।
वन इज कॉल्ड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। सर्कुलर स्मूथ मसल्स ये वो मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स हैं जो अर्थवर्म की बॉडी की जो सरकमफेरेंस है उसके अलोंग जो अरेंज, जबकि वो मसल्स, वो सर्कुलर मसल्स जो सरकमफेरेंस के अगेंस्ट अरेंज हैं, अलोंग अरेंज हैं, दीज आर कॉल्ड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। और वो मसल्स जो बॉडी लेंथ, इंटरनल जो लेयर है इनकी बॉडी वॉल की, वो सर्कुलर स्मूथ मसल पे मुश्तमिल है, और उनके ऊपर जो कवरिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की है। तो यही वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थवर्म के अंदर अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट पैदा करते हैं, अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका एक टिपिकल जो मेंबर है वो अर्थवर्म लुम्ब्रिकस स्ट्रेस्टस है। अर्थवर्म, अर्थवर्म को साइल के अंदर, साइल के अंदर जो बर्विंग एक्टिविटी होती है इसकी वजह से नेचुरल फ्लो भी कहा जाता है। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी वेट जितना, अपनी बॉडी वेट जितना ये साइल के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इंजेस्ट करता है, और उसका कुछ हिस्सा जो है इसकी बॉडी का पार्ट बनता है, बाकी सारा इसके एनस से बाहर निकल जाता है, जिसे कास्टिंग्स कहते हैं। तो कास्टिंग्स वो मटेरियल है जो इंजेस्टेड साइल के बाद जो बॉडी का हिस्सा नहीं बनता इसकी एनस से, यही वो कास्टिंग्स होती हैं जो साइल के अंदर मिक्स होती हैं और साइल की फर्टिलिटी में इजाफे का बायस बनती हैं। सबसे पहले डार्विन वो शख्स था जिसने इसकी नेचुरल फ्लो और कास्टिंग के बारे में बहुत पहले बात की थी कि ज़मीन का शाज़ो नादरी कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ पे फर्टाइल साइल मौजूद हो और वहाँ पे अर्थवर्म ने बर्विंग एक्टिविटी ना की हो। तो याद रखना, अर्थवर्म जो है इसके ऊपर जो हेड होता है वो इतना विजिबल नहीं है, स्मॉल हेड होता है जो इनके बॉडी सेगमेंट्स के साथ ओवरलैप कर जाता है। हेड इनके अंदर स्मॉल होता है, इतना डिस्टिंक्ट। जबकि अगर हम बात करें लीचीज की, लीचीज जिनको हरूडो मेडिसिनेलिस कहते हैं, क्लास हीरोडिनी से तलक है। हरूडो मेडिसिनेलिस, इसको ज़माने माजी के अंदर सर्जरी के बाद जो ब्लड क्लाट्स बनते रहे हैं उनको इंजेस्ट करवाने के लिए यूज़ करते, और जो गंदा खून था मरीज़ों का उनको सक करने के लिए ये सकिंग का काम करती रही हैं माजी के अंदर। सकिंग, ये सकिंग पैरासाइट है, सकिंग पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स। याद रखना, फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें एनोलाई कहते हैं। इनके अंदर, लीचीज के अंदर फिक्स सेगमेंट्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेगमेंट्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स लीचीज के अंदर वो 34 होते हैं। लीचीज को छोड़कर माय डियर स्टूडेंट्स तमाम जो नेरीज हैं और ये जो अर्थवर्म है इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें कीटी कहते हैं। कीटी वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो आइदर साइड ऑफ द सेगमेंट मौजूद होती हैं और एंकरेज विद द साइल काम। तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड द रिप्रेजेंटेटिव earthworm, leeches and nares. Thank you.